जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वास्को डी गामा किस तरीका से भारत पहुंचे थे। इसके पहले पार्ट 1 में देख चुके थे। जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत तो आ चुकी है, लेकिन इनकी जो क्या रणनीति रहेगी इस पर हम बात करने वाले हैं। वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे, जिसका स्वागत जैमोरिन ने किए थे। और ये वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। लेकिन जब वास्को डी गामा ने उन्हें सैर पर निकले थे शाम के समय, जब राजा के साथ घूमते हुए, तो उन्होंने देखा था कि जिसकी यूरोपीय बाजार में मांग काफी है वो भारत में ऐसे ही बिगा पड़ा हुआ है, जिसको लेकर के जैमोरिन राजा से क्या है, जो वास्को डी गामा थे उन्होंने आदेश मांगे और जाते समय अपने जो 3 जहाज के टुकड़ियों के साथ आए थे उन पर वो खरीद करके यूरोप के बाजार में लेकर गए। जब यूरोप के बाजार में लेकर गए थे तब जाकर उस जो मसाला था उन्हें बेच करके उन्हें 60 गुना लाभ मिला था। ये हम इसके पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखने वाले हैं पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर के, उस पर स्थापित नियंत्रण करने को लेकर के 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय का पद लाया और वहीं से इनका व्यापार स्थापित और आगे की ओर बढ़ता गया। तो यहाँ पर कभी भी पूछे जाएगा कि पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर के वायसराय का पद कब लाया गया, तो 1505 ईस्वी में ये पद लाया गया। और प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में कहा जाता है फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा को बनाया गया। और जो 1509 तक महज रहे थे, जो 1509 ईस्वी तक वायसराय के पद पर बना रहा। यानी कह सकते हैं कि 1505 ईस्वी में ये बने और 1509 ईस्वी तक ये अपने पद पर बने रहे। कहा जाता है दोस्तों कि इनके बाद जो वायसराय के पद पर दूसरे नंबर पर आए थे वो थे अल्बुकर्क। जब अल्बुकर्क आए तो इन्होंने 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक ये पुर्तगाली वायसराय के रूप में ये बने रहे थे। कहा जाता है पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो वो अल्बुकर्क को ही माना जाता है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अल्मोड़ा जो थे अपने 4 साल के कार्यकाल में, यह जो भी रहे 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक जिनके कार्यकाल थे, उनके दौरान इन्होंने ब्लू वाटर नीति अपनाया था। यानी हिंद महासागर से जितना भी कोई व्यापार करेगा उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अपना इस ब्लू वाटर की नीति किसने अपनाया था, तो वो अल्मोड़ा ने अपनाया था, जिसको आने के क्रम में अल्बुकर्क जब नए वायसराय के रूप में आए थे तब अल्बुकर्क ने इसे ब्लू वाटर नीति को समाप्त कर दिया। यानी अल्मोड़ा ब्लू वाटर नीति अपनाया, जिस कारण समुद्र का स्वामी भी उसको कहा जाता था। समुद्र का स्वामी के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो वो अल्मोड़ा को जाना जाता था, जिन्होंने ही ब्लू वाटर नीति अपनाया और समुद्र का स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू वाटर नीति का अंत अल्बुकर्क ने कर दिया। और पुर्तगालियों ने मुगलों अकबर के साथ संबंध स्थापित किए और उसे व्यापार करने को लेकर के उद्देश्य और कॉर्टेज खरीदना भी शुरू कर दिए थे। कॉर्टेज खरीदने के लिए भी शुरू कर दिए थे अकबरों के साथ। का दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क बने, जो 1509 से लेकर 1515 तक अपने पद पर बना रहा। और 1500 का था इन्होंने ही 1510 ईस्वी में क्या आदिल शाह से गोवा को छीन लिए थे। यानी लड़ाई लड़ करके गोवा को अपने कब्जे में कर लिए। अल्बुकर्क को कहा जाता है कि पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी वो एक अच्छे तरीके से इस शासन को चलाए और आगे बढ़ाने के भी काम किए। दोस्तों, यहाँ तक पार्ट 2 था। इसके अगले वीडियो में पार्ट 3 में फिर मिलते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर स्थापित हुआ, किसने किया, कहाँ से कब तक उसके शासन चला, ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए
कि अंग्रेज भले ही 1947 छोड़ में भारत को छोड़कर चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली जो थे 1961 ईस्वी में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गोवा को आजाद कराकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था पुर्तगालियों से छीन करके, और कुछ समय के बाद जाकर उसे एक राज्य की दर्जा दिया गया था। लेकिन सबसे पहले आया था पुर्तगाली और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही यहाँ से गया था भारत से। तो इसके अगले वीडियो में और भी देखने वाले हैं। जय हिंद।